हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात करते हैं धन की। अब देखो, धन तो सभी को चाहिए, साधु जी को, संत को, पंडित जी को, बिजनेसमैन को, गरीब को, अमीर को, सबको धन चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम एक ऐसा नियम बना लें या एक ऐसी आदत डाल लें तो फिर हमारा लक्ष्मी धन, हरि धन और ज्ञान धन कभी ख़त्म नहीं होगा। उसी पे आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम कर्म योनि में हैं, हमें इस शरीर के साथ कर्म करने हैं और हम कर्म कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जिससे लक्ष्मी माँ कभी नाराज़ नहीं होगी और हमेशा हमारे घर में रहेगी। अब पहला ये है कि जैसे ही आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले अपने महाप्रभु का, अपने सतगुरु का शुक्राना करेंगे। इसको कभी नहीं भूलना कि हे महाप्रभु, आपने मुझे एक नया दिन दिया है, आपका शुक्र। ये पहला कर्म है। और जब रात को सोने से पहले फिर शुक्राना करना है कि मेरा सारा दिन प्रभु अच्छा निकला। इससे घर में पॉजिटिविटी बनेगी, आपके अंतःकरण में पॉजिटिविटी बनेगी, देवीय शक्तियाँ खुश होंगी और लक्ष्मी माँ बहुत खुश होगी। उसके बाद दूसरा देखो, जो आपका घर है, मकान है, कोठी है, फार्म है, उसमें जो कूड़ा है, जो भी सामान बच जाता है घर का, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। उसके लिए एक जगह रखनी है, लेकिन कूड़ेदान को ना साउथ वेस्ट में ना नॉर्थ ईस्ट में रखना है। साउथ ईस्ट में कहीं भी अच्छी जगह बना के उसको रखना है, ताकि उसकी स्मेल ना आए, वो नेगेटिविटी ना फैलाए। उसके ऊपर कोई दवाई डाल सकते हैं ताकि लक्ष्मी नाराज़ ना हो। फिर तीसरा काम है कि पायदान। देखो, आपका घर है, उसमें मकान है, कोई बाहर छोटा सा स्टील का, रबड़ का या टाट का पायदान लगा सकते हैं। अगर टॉयलेट बाहर है वो उसके बाहर भी लगा सकते हैं, ताकि घर के अंदर कम से कम नेगेटिविटी आए, जूते चप्पल साफ़ हो जाएंगे। चौथा है दोस्तों, कई लोगों को आदत होती है कि घर में थूकते रहते हैं, इधर उधर थूकते रहते हैं। थूक आई, यहाँ लगाई और कहीं बेड को लगा दिया, कहीं चटाई को लगा दिया। एक तो बेवजह थूकना नहीं है, क्योंकि थूकने का मतलब कि दरिद्र नारायण घर में प्रवेश कर जाएंगे तो धन तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो लोग पान, तम्बाकू, सिगरेट पीते हैं या खाते हैं, थूकना ही है उनको, तो प्रॉपर बर्तन में उनको थूकना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पाँचवा नंबर, थाली में जूठन। जैसे देखो, अन्न को हम ब्रह्म मानते हैं। आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया और उसमें अन्न छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा पाप है दोस्तों। लक्ष्मी माँ नाराज़ होती है। तो इसमें आपने क्या करना है, उतना लेना है जितना आपको खाना है। लेकिन अगर कुछ बच भी जाता है तो वो पंछियों को या किसी जानवर को आप खिला दीजिए। छठा नंबर, अतिथि। अब आपके घर में कोई पड़ोसी आ गया, कोई मजदूर आ गया, कोई काम करने वाला आ गया, तो अगर उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको शुद्ध जल या पवित्र जल जरूर पिलाएं। इससे क्या होगा, अतिथि देवो भव भी हो जाएगा, धर्म भी निभ जाएगा और कोई अचानक जो घर में बड़ी विपदा आती है, मुसीबत आती है, वो टल जाएगी। अब सातवां नंबर क्या है कि जूठे बर्तन। आपने इधर चाय पी, बर्तन पड़े हैं, उधर खाना खाया, बर्तन पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं। इससे याद रखना, शनि और चंद्र दोनों अब नुकसान करेंगे आप, क्योंकि ये ग्रह अपने आप को अपमानित फील करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये काम मत करिए आप। जूठे बर्तनों को प्रॉपर जगह पे रखिए। आठवां नंबर, अब आपका घर है, कोठी है, बंगला है, फ्लैट है छोटा, उसके आसपास जहाँ भी जगह मिले तुलसी लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए। उससे बुध, सूर्य और चंद्र ग्रह तीनों खुश होते हैं। इन तीनों के खुश होने से आपका डिप्रेशन, टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा और धन में वृद्धि होगी। नाइन्थ नंबर जो है, जूते और चप्पल। अब देखो, जूते और चप्पल तो सभी डालते हैं, कोई अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जूते चप्पलों को या तो घर के बाहर रखें या फिर घर में प्रॉपर जगह पे रखें, साफ़ सुथरा करके। नहीं तो शत्रु आप पर हावी हो जाएगा, आपके पैसे फंस जाएंगे, वो पैसे मार लेगा, आपको डराए धमकाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अब 10वां नंबर ये है कि सुबह दोस्तों, हम रात को सो के जब उठें, बिस्तर को ऐसे ही नहीं छोड़ देना।
जो कंबल है, रजाई है, कोई दरी है, उसको या तो नौकर ठीक करे या आप ठीक करो। उस पे कोई वस्त्र ना पड़े हों, किताबें ना पड़ी हों, फटे पुराने कागज़ ना पड़े हों, लैपटॉप वगैरह ना पड़ा हो। इससे राहु देवता परेशान करेगा आपको, राहु की वाइब्रेशन ख़राब हो जाएगी। तो ये काम तो हमें नहीं करना है। तो ये बात का आपको ध्यान रखो। फिर देखो 11वां नंबर क्या है कि घर की जो छत है उसको महीने में एक बार सफाई करा दो। उससे आपका आकाश तत्व ठीक रहेगा और वास्तुशास्त्र भी अच्छा रहेगा, जिससे धन की कमी नहीं रहेगी। फिर 12वां नंबर देखो, जो आपकी कबर्ड है, जो अलमारी है, उसका जो ड्रार है जहाँ आप पैसे रखते हैं या लॉकर है, कुछ भी है, उसको व्यवस्थित ढंग से रखें और लक्ष्मी यंत्र उसके अंदर ज़रूर रखें। फिर आप देखोगे कि कभी धन खत्म नहीं होगा। 13वां नंबर क्रोध। अब कई लोगों को बहुत क्रोध आता है, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सैल रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि वो अपने पैरों के जो नाखून हैं, उनके अंदर जो मिट्टी है, पैरों के नीचे के तलवे, उनको कभी साफ़ नहीं करते। ब्रश तो सब करते हैं, लेकिन आँखों को छींटे मारो, हाथों और पैरों के नाखून, मिट्टी ख़त्म करो, तो आप देखोगे कि आपको क्रोध आना कम हो जाएगा। नहीं तो लक्ष्मी नाराज़ होती है। तो अगर ये आप करेंगे तो धन खत्म नहीं होगा। अब 14th नंबर है। अब देखो, रोज़ हम सब लोग बाहर जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, आउट स्टेशन जाते हैं, लेकिन हम घर से जब बाहर आते हैं तो फिर हम अंदर भी जाते हैं, शाम को वापस जाते हैं, दोपहर को वापस जाते हैं या 2-3 दिन बाद वापस जाते हैं। तो ख्याल रखें कि घर में कभी खाली ना जाएं। बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए कभी फूल ले जाएं, कभी मिठाई ले जाएं, कभी फल ले जाएं, कभी कोई सामान ले जाएं। इससे घर के लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव बनेगी। लक्ष्मी जो है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि घर में जब कुछ आता है तो वो समृद्धि का सूचक है। लक्ष्मी माँ तो खुश होगी होगी, और दूसरा जितने घर के छोटे बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, वो भी बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों क्या है कि अगर आप ये नियम सारे जो हैं इनको एक आदत बना लो, तो आप देखोगे कि कभी भी आपके जीवन के अंदर धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। लक्ष्मी धन भी, हरि धन भी और ज्ञान धन भी, क्योंकि ये सारे कर्म उनकी सेवा में अर्पित होंगे। हर हर महादेव। लक्ष्मी माता की जय हो, महाकाल की जय हो।